हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्जन। तो हम देखेंगे कि अगर हमें कोई डेसिमल नंबर दिया है तो कैसे उसको हम अदर बेसिस में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू एनी बेस कन्वर्जन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो हमारा एम क्या है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। क्योंकि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो डेसिमल नंबर्स को अच्छे तरीके से समझते हैं और उनको अच्छे तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं। लेकिन जो आपके कंप्यूटर हैं वो किस पर काम करते हैं, बाइनरी नंबर्स पर काम करते हैं। तो डेसिमल नंबर्स क्या है, इजी अंडरस्टूड बाई अस यानी ह्यूमन बींग्स। तो जैसा कि आपको भी पता है, जो आप बाइनरी नंबर्स है वो इजी अंडरस्टूड बाई कंप्यूटर्स विच वर्क ऑन दीज नंबर्स, जो कि आपके 0 और 1 है, बट नॉट इजी टू राइट एंड रिमेंबर बाई ह्यूमन्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे बाइनरी नंबर्स हैं वो ह्यूमन्स के लिए उनको लर्न करना और लिखना उनको आसान नहीं है। एंड टेक मोर स्पेस इन मेमोरी। जैसा कि आपको पता है, हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे बाइनरी नंबर्स हैं यदि हम उनका यूज करते हैं टू स्टोर द इंफॉर्मेशन तो हमें ज़्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है इन मेमोरी। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी स्टार्ट यूजिंग अदर बेस नंबर्स, जैसे कि आपके बेस 8 नंबर्स हो गए और बेस 16 नंबर्स हो गए एंड सो ऑन। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमें कोई डेसिमल नंबर दिया हो तो कैसे उसको हम अदर बेसिस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हम 75 एक नंबर ले लेते हैं जो कि आपका डेसिमल में है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में। तो इससे पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि अगर हमें कोई डेसिमल नंबर दिया हो तो कैसे उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए चाहे आप वेट वाला जो सिस्टम है उसको यूज कर सकते हो, या फिर सिंपली हम क्या करते हैं उसको 2 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि मान लीजिए हमें कोई डेसिमल नंबर है वो किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो उसको हम किस से डिवाइड करेंगे, 2 से। तो चलिए देखते हैं, हमें 75 इसको करते हैं हम 2 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा आपके पास 37। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 18। रिमाइंडर कितना बचा आपका 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9। रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4। रिमाइंडर आपका 1। 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 2। रिमाइंडर आपका 0। फिर 2 से इसको करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 1 और रिमाइंडर आपका 0। तो हमारा कितना आ गया 1 0 0 1 0 1 1। इसको मैं थोड़ा और, कितना आ गया हमारे पास 1 0 0 1 0 1 1। तो ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा बाइनरी में आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब मान लीजिए हमारा जो डेसिमल नंबर है उसको हमें बेस 4 में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 4 से उसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि 75 है, इसको हमें बेस 4 में कन्वर्ट करना है तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कितना आता है। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1 आ गया, और ये आपका 8 आ गया 18। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, आपका 3 बचा। फिर इसको 4 से हम करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आपका 4 आ गया, और रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 2 बचा। फिर इसको 4 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 बचेगा, और रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 0 आ गया। तो हमारा कितना आ गया 1 0 2 3। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा बेस 4 में। इसी तरीके से मान लीजिए हमें डेसिमल नंबर को हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना हो तो किस से डिवाइड करेंगे, सिंपली 8 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको भी देखते हैं, ये 75, इसको हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो 8 से चलो इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका 9 आ गया, और कितना बचा आपका 3। फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया आपका 1, और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो हमारे पास कितना आ गया जब इसको हम बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे 1 1 3। सिंपली इसी तरीके से मान लीजिए हमें अपने डेसिमल नंबर को बेस 16 में कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपली 16 से डिवाइड करोगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं।
जैसे कि 75, जब इसको 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 से 4 टाइम गया तो कितना बचा आपका, 11 बचा। तो 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है आपका b, तो कितना आ गया हमारे पास 4b। तो ये किस में हो गया आपका बेस 16 में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम इसका कन्वर्जन करते हैं। तो ये हमारे जो 75 है वे बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, आपका बेस 4 में कन्वर्ट हो गया, बेस 8 में कन्वर्ट हो गया, बेस 16 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम बेस 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से बेस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से बेस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से बेस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि मान लीजिए अगर मैं जो हमारा बाइनरी नंबर है, अगर मैं उसके 2 बिट्स के ग्रुप बनाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं ये 2 बिट्स हो गए, ये आपके 2 बिट्स हो गए, ये आपके 2 बिट्स हो गए। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बिट बचा, इसको ग्रुपिंग को कंप्लीट करने के लिए इसके हमने हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के सामने अगर आप 0 लिखते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ग्रुपिंग कंप्लीट करने के लिए इसके सामने 0 लिख देते हैं। तो ये 2 बिट्स हो गए। अब इन बिट्स के हम करस्पॉन्डिंग डिजिट्स देखते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ से देख पा रहे होगे, यदि हम इसको 2 बिट्स के ग्रुप में डिवाइड करें और उनको डिवाइड करने के बाद जो ग्रुप्स के करस्पॉन्डिंग जो डिजिट्स आते हैं और उन डिजिट्स को जब हम मिलाएं तो वो किसी ना किसी बेस के अंदर उस नंबर को स्पेसिफाई करता है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कितना आया है 1023 और हमारे बेस 4 के अंदर क्या आया था 10223। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे जो बेस 4 था उसको हमने क्या लिखा था 2 की पावर 2। तो हमने अगर बाइनरी नंबर को 2 बिट्स के ग्रुप में डिवाइड किया तो ये बेस 4 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेस 4 को। इसी तरीके से अगर हम आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारा बेस 8 है तो बेस 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। तो देखते हैं अगर हम इसको 3 बिट्स के ग्रुप में डिवाइड करें तो क्या हमारा ये बेस 8 में आता है या नहीं आता। तो देखते हैं, तो ये आपके फर्स्ट 3 हो गए, फर्स्ट 3 बिट ये हो गए, फिर आपके नेक्स्ट 3 बिट्स ये हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे 2 बिट्स बचते हैं। इसकी ग्रुपिंग को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक 0 और लिख देते हैं। ये 0 मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे। तो एक ग्रुप आपका इन 3 बिट्स का हो जाएगा। तो इन 3 बिट्स के करस्पॉन्डिंग डिजिट क्या होगा 0 1 1, ये आपका 3 हो गया। ये 0 0 1 ये आपका 1 हो गया। इसी तरीके से ये आपका 0 0 1 ये भी आपका 1 हो गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये 113 और ये भी यहाँ पे 113। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके बेस 8 को। इसी तरीके से अगर मैं इसके 4 बिट्स के ग्रुप बनाऊं तो देखते हैं क्या होता है। तो ये आपके फर्स्ट 4 बिट हो गए, ये मान लीजिए आपके फर्स्ट 4 बिट हो गए। फिर ये आपके मान लीजिए नेक्स्ट 4 बिट हो जाते हैं, ये आपके नेक्स्ट 4 बिट हो जाते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये 4 बिट। ये आपका कितना हो गया 8 और 2 10 प्लस 1 11। तो 11 के लिए हमारा B होता है हेक्साडेसिमल के अंदर, और इसी तरीके से ये हमारा 4 हो जाता है। तो 4। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 16 को। तो हम इसी टेक्निक का यूज करके हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर दिया हो तो कैसे उसको हम बेस 8 में, बेस 16 में, बेस 4 में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।